अभी तक मैं जिन सीन्स की बात कर रहा था वो ज़्यादातर हॉरर मूवी के सीन्स थे, पर आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूँ वो एक ड्रामा फिल्म है। तो उसके बावजूद भी उसका एक सीन ऐसा निकला कि उसके एग्जीक्यूशन ने सबको हिला के रख दिया। अब वो फिल्म कौन सी है और उसका ये कौन सा सीन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ देयर विल बी ब्लड के उस आई ड्रिंक योर मिल्क शेक वाले सीन की। तो अब इस सीन की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इसमें डैनियल प्लेनव्यू नाम का एक इंसान होता है जिसे ऑयल इंडस्ट्री का बादशाह बनना है, पर उसके लिए वो बेरहमी का रास्ता चूज करता है। अब उसके इस रास्ते की वजह से एक सीधा साधा इंसान जिसका नाम होता है एली संडे वो उसकी चपत में आ जाता है और उससे अपने रास्ते से हटाने के लिए वो कई दाव पेच लगाता है। अब एली संडे जो था वो एक रिलीजियस इंसान था, तो डैनियल प्लेनव्यू ने उसके रिलीजन को भी नहीं छोड़ा। उसने एली को हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करी और एंड में जब वो हाथ थक के ये सब खत्म करने के लिए डैनियल के पास जाता है तो वो उसे बेइज्जत करता है, वो उसका मजाक उड़ाता है। और इस सीन का जो सेटअप था वो तो मैं यहाँ पे आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि वो सीन इतना इंटेंस था। उसमें डैनियल डे लुइस ने जो काम कर रहा था ये वही डैनियल डे लुइस है जिसने माय लेफ्ट फुट में व्हील चेयर पे रह के सारी फिल्म करी थी। तो सोचो उस वक्त पे उसका कन्विक्शन उतना था तो आने वाले टाइम पे तो वो कितना मंच गया होगा। तो इस सीन के अंदर डैनियल डे लुइस ने जो माहौल बनाया शुरुआत से ही वो चीज़ देखनी शुरू हो गई थी। और सिर्फ वही नहीं, पॉल डैनो जो कि एली संडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसके चेहरे पर भी वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और उसी सीन के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन आती जहाँ पे डैनियल डे लुइस ये लाइन कहता है यू हैव अ मिल्क शेक, आई हैव अ मिल्क शेक, आई हैव अ स्ट्रॉ, आई ड्रिंक योर मिल्क शेक। अब ये लाइन सुनने में वैसे तो नॉर्मल लग रही होगी, एक्चुअली इसके डबल मीनिंग्स थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इससे पहले कि इस चीज़ का कोई गलत मतलब निकले मैं ये बता देता हूँ कि इस लाइन का रेफरेंस यहाँ पे ऑयल के टर्म्स में किया गया है क्योंकि डैनियल एली को ये बताना चाहता था कि उसकी ज़मीन के नीचे जो तेल था उससे तो वो पहले ही निकाल चुका है। तो इस सीन को एक तरह से ऑयल राइट्स के ऊपर एक मजाक भी कह सकते हैं। अब ये कैसे हुआ? तो उस टाइम के ऑयल राइट्स में ये लिखा गया था कि अगर किसी की एक ज़मीन है जिसके नीचे तेल है और उसी की साइड में किसी दूसरे इंसान की ज़मीन है तो वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का यूज़ करके उसकी ज़मीन से तेल निकाल सकता है। एंड वही चीज़ डैनियल ने करी और एली को ये बताया कि उसकी ज़मीन के नीचे से तेल तो पहले ही निकल चुका है। अब इस सीन का सिर्फ ये एक ही मतलब नहीं था। एली सीधा साधा रिलीजियस इंसान था और डैनियल अपने रास्ते में आने वाले हर रोड़े को निकाल देने वाले इंसान, जो उसने एली के साथ भी किया। तो उसे एक तरह से बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत की तरह भी देखा जा सकता है। अब इस सीन में जो देखने को मिला सिर्फ वही नहीं था, इस सीन में एक ऐसी चीज़ भी देखने को मिली जो किसी को नहीं दिखी होगी पर उसे सिर्फ डैनियल ने देखा होगा। वो था उसका खालीपन। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी पर उस पैसे को खर्च करने के लिए कोई उसके साथ था ही नहीं, जो उसके बॉलिंग एरिया को देख के भी साफ साफ पता लग रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से खाली पड़ा था। तो जहाँ हमें ये सब देखने को मिला वहाँ हमें इस सीन से ये भी देखने को मिला कि कैसे एक गलत रास्ते पे चलकर हमें एक वक्त के बाद सब कुछ खो देना पड़ता है। अब ये तो रही बात इस सीन की कि इस सीन ने हॉलीवुड पर क्या छाप छोड़ी, पर इस सीन की वजह से आगे चलकर हॉलीवुड की फिल्म मेकिंग पर, लोगों की जिंदगियों पर कैसे इफेक्ट पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए तो मेरा हो गया और मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।